हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। अब देखिए, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या बोला गया है, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है। डी हमें क्या है गिवन, डी इज द कॉमन डिफरेंस, D is the common difference। D हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और देखिए an हमें क्या है गिवन, an इज द nth टर्म, an इज द nth टर्म। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमसे, ऑफ द एपी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें a दे रखा है 7, ए हमें गिवन है 7 और क्या गिवन है, डी हमें दे रखा है 3 और एन दे रखा है हमें 8 और हमसे एन हमसे पूछा गया है। ठीक है, एन हमसे क्या है पूछा गया है। सेकंड पार्ट इसका नोट कर लेते हैं। सेकंड में हमसे, चलिए पहले इसको फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, देन अब देखिए सुनिए इसमें क्या बोला गया है, ए हमें दे रखा है 7d3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है, ए एन अब क्या होता है, ए एन होता है हमारे पास a प्लस का n माइनस 1 का d होता है। ठीक है ना, अब देखिए ए एन हमसे पूछा गया है, दैट इज nth टर्म। ये क्या है हमारे पास, nth टर्म है हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये हमें गिवन है, a कितना है 7 और ये, अब देखिए n कितना है हमारे पास 8 है ना, तो 8 माइनस का 1, d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, ये 7 इंटू का 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस का 21, तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में a हमें दे रखा है -18। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में a हमें दे रखा है -18 है गिवन हमें, और हमें d हमसे पूछा गया है, और हमें n गिवन है 10 और an गिवन है हमें 0। अब देखिए an स्टैंड फॉर nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, उस एपी में आने वाला ये एक टर्म है, उस एपी में आने वाला क्या है, ये एक टर्म है। ठीक है ना, a कितना है हमारे पास -18 और n 10 है। ठीक है, अब देखिए an का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d होता है हमारे पास। ठीक है, an हमें गिवन है 0 और ये आ जाएगा -18 प्लस का n माइनस का 1। देखिए n गिवन है हमें, 10 गिवन है, और ये आ जाएगा d हमें निकालना है, तो d की जगह पे हमने लिख दिया है d। अब ये -18 है, उस साइड जाके अब क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 माइनस का 1 और ये d हो जाएगा आपका। अभी 18 इज इक्वल टू 10 इंटू का d, 10d हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नहीं सॉरी, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 9d हो जाएगा। ठीक है, और d कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में 9, 9 1 9 2 18, d कितना हो जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट इसका ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें a हमसे पूछा गया है इस बार। ठीक है, और हमें कौन कौन सी चीज गिवन है, d हमें गिवन है कितना, माइनस का 3 गिवन है, और इस बार हमें n दे रखा है 18, n हमें दे रखा है 18 और an दे रखा है -5 और an दे रखा है माइनस का 5। अब देखिए an अब क्या होता है, an होता है a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक है, अब देखिए an हमें दे रखा है माइनस का 5, a कितना हो जाएगा पूछा गया है, n कितना है 18 माइनस का 1, d कितना है हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा -5a, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 और ये 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, -5 इज इक्वल टू a माइनस 51। ठीक है, अब ये -5 है, ये प्लस का 51 हो जाएगा, यहाँ पे आके इज इक्वल टू a, तो a कितना हो जाएगा आपका 46। ठीक है, आपका a जो है आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अगला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, हमें इस बार a गिवन है माइनस का 18, फोर्थ पार्ट वी आर सॉल्विंग इट हियर। हमें a इस बार गिवन है माइनस का 18.9। ठीक है ना, और हमें d गिवन है 2.5, d गिवन है हमें 2.5। ठीक है, अब देखिए n हमसे पूछा गया है और an दे रखा है, n हमसे पूछा गया है और an दे रखा है हमें
3.6। अब देखिए एन अब क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 डी होता है हमारे पास, ठीक है। एन हमें गिवन है 3.6, ये ए कितना है माइनस 18.9 प्लस एन कितना है पूछा गया है माइनस का 1, और डी कितना है हमारे पास, डी है 2.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6। अब देखिए माइनस 18.9 है, इस साइड आके अब क्या हो जाएगा प्लस का 18.9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू 2.5 इंटू का एन 2.5n, एक बार 2.5 की इससे इंटू हो जाएगी और एक बार 2.5 की इससे इंटू हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब ये ऐड कर लीजिए, 9 6 15 कैरी लगा 1, 8 और 1 9 10 11 12 कैरी लगा 1, ये आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। अब ये 2.5 इधर आके अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0, फिर आ जाएगा 25.0 इज इक्वल टू 2.5n, ठीक है। अब n क्या हो जाएगा 25.0 बोलो या फिर बोलो 25 बात तो एक ही है, बोथ आर सेम थिंग। अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2.5, पॉइंट हटा 0 आ जाएगा, 25 बन जाएगा 10, तो n कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, एक बार आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा गो थ्रू आप चले जाइए, वी आर जस्ट सॉल्विंग द लास्ट पार्ट नाउ। यहाँ पे इसको करके इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें a गिवन है 3.5, ठीक है। a हमें गिवन है कितना 3.5, ठीक है। a हमें गिवन है 3.5, d हमें गिवन है 0, और क्या गिवन है हमें, n गिवन है 105, n दे रखा है 105, ठीक है। और हमें an पूछा गया है, an हमसे पूछा गया है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक है। an इज इक्वल टू a कितना हो, a हो जाएगा 3.5 प्लस n माइनस n कितना 105 ना, तो 105 माइनस का 1, और d कितना है 0, तो ये आ जाएगा an कितना आ जाएगा 3.5। अब देखिए 105 माइनस 1 104 समथिंग इंटू 0 इज ऑलवेज 0, तो an कितना आ जाएगा आपके पास 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है खत्म। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एबी, और हमें एबी जो है गिवन, वो क्या गिवन है tan 7 4, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 10 गिवन है, d क्या हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1, 7 माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 30 टर्म, मतलब a 30 निकालना है, ठीक है। ये कितना होता है a प्लस का n माइनस 1 d होता है हमारे पास। a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 3 माइनस का 1, d कितना है हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये 10 प्लस का 3 माइनस 1 2, और ये माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास, तो 10 माइनस 6 ये आ जाएगा 4। अब देखिए 4 क्या है, ऑप्शन नंबर आपका है 4 है आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा 30 टर्म बोला है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 30 माइनस 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 1, ये हो जाएगा 29, तो 29 ये हो जाएगा माइनस का 87, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 77, ठीक है। अब ये जो माइनस 77 है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, 11th टर्म वी हैव टू फाइंड, a कितना है हमारे पास माइनस का 3, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, लिख देता हूँ a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 1/2, माइनस ये है ही, फिर क्या है माइनस 3 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। अब आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस 1 प्लस का 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5/2। अब हमसे क्या बोला है a11 वी हैव टू फाइंड, जो होता है a प्लस का 10 t होता है हमारे पास। a कितना है माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 10, और d कितना है 5/2, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस का 25, तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है ना, हमें
इसमें हमें मिसिंग टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये जो डब्बे बने हुए ना, बॉक्स बने हुए हैं, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें बॉक्स को फाइंड करना है, ठीक है। मिसिंग टर्म वी हैव टू फाइंड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टिल नाउ, ठीक है ना, उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा इसलिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले में हमसे क्या है, अब देखिए सुनिए, ये क्या होगा हमारे पास, पहला टर्म a1, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, पहला टर्म दैट इज a1, ये क्या होगा a2, ये क्या होगा मेरे पास a3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए a1 क्या है, इसका हम देख लेते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है ना, हमें a1 बोलो या फिर a बोलो, ये बात एक ही है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये हमें है गिवन, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्या है हमें, और हमें a3 गिवन है, a3 अब क्या होता है, a प्लस का 2d होता है, और ये कितना गिवन है, 26 गिवन है। a की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 प्लस का 2d इज इक्वल टू 26, और 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 है, वहां जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा 24, और आपका d कितना आ जाएगा, 24/2, d आ जाएगा 12। अब देखिए हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 अब क्या होता है, a प्लस का 1d या a प्लस का d, बात एक ही है। a कितना है हमारे पास, 2 प्लस का 12, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब देखिए सुनिए, ये क्या होगा मेरे पास, a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, और ये होगा मेरे पास a4 होगा, ठीक है ना, ये मेरे पास होगा a4। अब इस बार हमसे a1 या फिर a हमसे पूछा गया है, a2 हमें गिवन है, a2 होता है a प्लस का 1d या a प्लस का d, जो हमें गिवन है 13, ठीक है। और हमें a4 गिवन है, a4 अब क्या होता है, a प्लस का 3d, जो होता है हमारे पास 3। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं। अब क्या ये इक्वेशन जो है एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकती हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे a, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है ना, प्लस ए माइनस से आपका कट जाएगा। अब क्या है ना, अब क्या है, हमने इनको नए साइंस दे दिए हैं, अब क्या है, हमने इनको नए साइंस दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा d माइनस, अब क्या है ना, ये वाला जो साइन था ना, ये वाला साइन खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म, ठीक है। अब क्या है, इसका नया साइन क्या हो गया, ये हो गया d माइनस का 3d इज इक्वल टू यहाँ पे 13 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2d, और ये हो जाएगा 10, तो d कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया। अब क्या निकालना था हमें, फर्स्ट टर्म निकालना था ना, ठीक है। अब पुटिंग d इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो a d कितना है, प्लस का d कितना है, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस ही हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, a 13, वहां जाके प्लस 5 हो जाएगा, a कितना आ जाएगा आपका 18 आ गया, ठीक है, a आ जाएगा आपका 18। अब देखिए अब क्या निकालना है, a3 और निकाल देते हैं, a3 अब क्या होगा, a प्लस का 2d होगा, a कितना आया हमारे पास 18, a आया 18, और ये d कितना है हमारे पास, माइनस का 5 आया, तो 18 माइनस 10, ये आ जाएगा 8, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या है ना, इसका हमें फर्स्ट टर्म देखना है, ठीक है। अब नाउ वी आर सॉल्विंग पार्ट नंबर 3। अब इसमें क्या है, आपको फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या है हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गिवन है हमें, फोर्थ टर्म a4, 9 दूनी 18, 19/2। अब फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 19/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5 प्लस का 3d इज इक्वल टू 19/2, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 3d कितना आ जाएगा आपका 9/2। अब देखिए जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो सकता है। कंडीशन क्या है कि वो किसी प्लस या नेगेटिव साइन के साथ
इंडल्ज नहीं होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपका डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा आपका 3/2। अब देखिए कौन कौन से पार्ट पूछे हमसे, एक पूछा है हमसे A2, एक हमसे क्या पूछा गया है, एक हमसे पूछा है A2। चलिए A2 निकाल लेते हैं। A2 हमसे क्या बोला है, A प्लस का D होता है, A कितना है 5 और D कितना है हमारे पास 3/2। तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 5 हो जाए 10 प्लस का 3, तो आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। और क्या पूछा गया है, A3 पूछा गया है, ये होता है A प्लस का 2D। A कितना है 5 और ये 2, D कितना है आपका ये 3/2, 2 से गया 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 3, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, इसके दोनों पार्ट्स आ चुके हैं। जो जो दोनों चीजें इसमें पूछी गई थी वो हमारा आ चुका है। A क्या आ गया है हमारे पास, ये आ गया है 8 और ये आ गया है 13/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या है ना, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म A कितना गिवन है हमें -4। ठीक है, और हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म गिवन है भैया। A6 गिवन है, A6 क्या होता है, A प्लस का 5D इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 6। अब देखिए A की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, -4 प्लस का 5D इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो 5D इज इक्वल्स टू 6, -4 है वहां जाके +4 हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10। तो D कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, अब देखिए D हमारे पास आ गया 2। अब इसका सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, वो क्या होगा, A प्लस का 2D। A कितना है हमारे पास, -4 प्लस का 2 इंटू 2, -4 प्लस 4, ये आ जाएगा 0। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेता हूं A3, वो कितना होता है A प्लस का 2D। A कितना है हमारे पास, -4 प्लस का, नहीं A कितना है हमारे पास, -4। ठीक है, अच्छा हाँ, A2 तो A प्लस का D होगा ना, A प्लस का D बोलो या फिर A प्लस का 1D बोलो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, -4 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा आपका, है ना। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -2। ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा D2 आ जाएगा -4 प्लस 4, ये आ जाएगा 0, ये वाला आएगा आपका 0, ये आ गया 0। अब क्या है मेरे को इसमें निकालना, मेरे को निकालना है A4 निकालना है, जो होगा A प्लस का 3D हो जाएगा। A कितना है मेरे पास, -4 प्लस का 3 इंटू का 2, तो -4 प्लस का 6, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, A5 और था निकालना, A5 निकाल लेता हूँ, A प्लस का 4D। A कितना है, -4 प्लस का 4 इंटू का 2, -4 प्लस 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब नाउ इसका ना, अब इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं। ठीक है ना, ये मैं इसका रब कर देता हूँ। अब इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, ये भी नोट रब कर देता हूँ, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, वरना स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इसका लास्ट पार्ट, वी हैव टू सॉल्व। लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, लास्ट पार्ट में हमें सेकंड टर्म गिवन है भैया, ये तो दूसरा टर्म है ना, सेकंड टर्म गिवन है। A2 हमें गिवन है कितना, 38। A2 क्या होता है, A प्लस का D इज इक्वल टू हमें गिवन है 38, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म गिवन है, A6 गिवन है, वो कितना होता है A प्लस का 5D, ये कितना गिवन है -22, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। देखिए दो इक्वेशन है, A प्लस का D इज इक्वल टू 38
और a प्लस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। अब देखिए साइन चेंज कर दूंगा, माइनस माइनस और ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस ये हमारा कट गया। अब क्या हो जाएगा d माइनस 5d। बोला था ना 5d का नया साइन क्या हो जाएगा, ये वाला साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 38। अब देखिए 22 का क्या हो जाएगा साइन, ये वाला हो जाएगा प्लस का 22, तो ये आ जाएगा माइनस 4d, ये आ जाएगा 60। तो d कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 15 आ जाएगा। अब इसके जो चारों पार्ट्स पूछे हैं वो हम निकाल लेते हैं। पहला पूछा है a क्या था हमारे पास a, अच्छा a हम इसका पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस d इज इक्वल टू था कितना 38 है ना, तो a कितना है, a हम निकाल देते हैं, और ये कितना है प्लस d कितना है माइनस 15 इज इक्वल टू 38। तो प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a कितना हो जाएगा 38, वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 48 53। a आ जाएगा हमारे पास 53 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालना है इसका, a3 निकाल लेते हैं। वो कितना होगा a प्लस का 2d, a कितना है 53 प्लस का 2, d कितना है हमारे पास माइनस का 15, तो आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 2 10 जा 30, तो ये आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं a4 क्या होता है a प्लस का 3d होता है, ठीक है ना। a कितना है हमारे पास 53 प्लस का 3, d कितना है माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस ये 45, ये आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए आगे सारे, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अभी हमने a2 नहीं निकाला है, सॉरी a2 नहीं निकाला है ना, इसमें a2 तो हमें गिवन है, a3 निकाल लिया, a4 निकाल लिया, a5 और निकालना है, हाँ सॉरी a5 निकालना है, a प्लस का 4d, a कितना है 53 सॉरी 4 और d माइनस 15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस का 60, तो ये आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका लास्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 4। अब ना क्वेश्चन नंबर 4 जरा और देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक बार देखिए जरा उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी गिवन है, ठीक है। एपी क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 4, एपी हमें गिवन है, क्या गिवन है 3, ये 8, ये 13, 18, ठीक है, ये हमें एपी गिवन है। तो इसका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 और डी क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3, ये हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए ए हमें गिवन है 3, ए हमें गिवन है 3 और डी आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब देखिए इस एपी में क्या है 78 एक टर्म है, इस एपी में क्या है 78 एक टर्म है। अब वो टर्म किस नंबर पे आएगा ना वो बताना है हमें, ठीक है। इस एपी में क्या है 78 एक टर्म है, 3, 8, 13, 18, इसके बाद अब क्या आ जाएगा 5 5 का है ना गैप, तो आ जाएगा अगला आ जाएगा 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78 आ रहा नहीं आ रहा है। इस एपी का एक टर्म है नहीं है, तो जो भी हमारे पास उस एपी का एक टर्म होता है ना उसी को भी कॉल इट nth टर्म। जो भी क्या है ना उस एपी का कोई टर्म होता है ना उसी को भी कॉल इट nth टर्म। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, 78 क्या है इस एपी में टर्म आएगा, अभी हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। तो अगर कोई हमें एपी का टर्म गिवन होता है तो उसको हम सपोज क्या करते हैं nth टर्म, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, विच टर्म का अब क्या है मींस, विच टर्म का मींस ये है कि ये जो 78 है ना जो इस एपी का टर्म है ये किस नंबर पे आएगा, ये किस नंबर पे आएगा, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ, ठीक है। an हमें क्या है गिवन है 78,
ठीक है, अब एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस वन डी। एन हमें गिवन है कितना 78, ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 3 प्लस का एन माइनस वन, डी कितना है 5। 78 है, ये घर आके माइनस का हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n माइनस का 5, 5 इंटू एन 5n, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। अब ये 75 है, माइनस 5 है, इस साइड आके प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। n कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 16। तो n कितना आ गया 16। इसका मतलब क्या है 16वें नंबर पे इस एपी में 78 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। हमें क्या है ना, कितने टर्म्स है इस एपी में ये हमें निकालना है। और क्या है, हमें इसका लास्ट टर्म गिवन है। ये क्या है इसका लास्ट टर्म, ये क्या है इसका लास्ट टर्म। यहाँ पे क्या है इसका लास्ट टर्म कितना गिवन है 47। ठीक है, हमें क्या है लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट, ये पहला पार्ट है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है 205। अब लास्ट टर्म होता है एल, ये कितना होता है 205, और 205 का फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस वन डी होता है। ठीक है, तो 205, ए कितना है हमारे पास 7, ये एन हमें निकालना है। डी कितना है हमारे पास, डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, डी कितना हो जाएगा आपके पास A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 205, ये 7 प्लस 6 इंटू एन 6n माइनस का 6 आ जाएगा, तो 205, 7 माइनस 6 1 प्लस का 6n। ठीक है, अब ये 1 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 6n, 204 इज इक्वल टू 6n। तो n कितना आ जाएगा 204 अपॉन में 6, तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो n कितना आ गया 34। मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, इस एपी में टोटल हैं 34 टर्म्स। ठीक है, अब इसका सॉल्व कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें लास्ट टर्म कितना गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है माइनस का 47। एक मिनट, नेगेटिव 47 का कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास माइनस का 47, तो L क्या होता है A प्लस का n माइनस 1 D होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा माइनस 47, A कितना है हमारे पास 18 प्लस का n माइनस का 1। अब D निकाल लेते हैं, D क्या होता है A2 माइनस A1, ये आ जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31 अपॉन में 2 माइनस का 18, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 36 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसकी इंटू एक बार कर लेते हैं, माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एन, ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2n, माइनस 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 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू का 1 5 अपॉन 2। अब देखिए माइनस 5 अपॉन 2 इंटू का n कितना होगा माइनस 5 अपॉन 2n हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा ना तो देखिए ये वाला प्लस और ये वाला भाई नेगेटिव क्या बना देगा, यहाँ पे माइनस बना देगा यहाँ पे। अब देखिए 5 अपॉन 2 इंटू एन माइनस 5 अपॉन 2n हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 2n, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 इंटू का 1 5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 47 है, ये इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2 n हो जाएगा। माइनस 47 और 18 55, ये आ जाएगा माइनस 65 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 n हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 130 माइनस का, और ये 5 अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन 2 n, नेगेटिव से नेगेटिव गया, अच्छा सॉरी अभी नहीं जाएगा है, सॉरी मिस्टेक हो गया। माइनस का 135 अपॉन में 2, ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 n, नेगेटिव से नेगेटिव गया। अब देखिए 2 से 2 गया, आपसे था ना बोला
जब भी इक्वल टू का होगा साइन, 65 दूनी 130 135, जब भी इक्वल टू का होगा साइन, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला कट हो सकता है। शर्त क्या है कि वो किसी प्लस माइनस साइन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। 5 1 जा 5 2 जा 10 23, तो n कितना आ जाएगा आपका 23 इसमें टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, सॉल्यूशन 6 का हमसे क्या बोला है कि 150 क्या है ना, इस एपी का टर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए एपी का हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म यह है 11, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो 8 माइनस का 11 माइनस का 3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास, डी आ गया। अब देखिए एक काम करता हूं, इस -150 को, ये क्या है, हमें एक इस एपी का टर्म ही तो दिया है ना, ये हमें क्या है, इस एपी का एक टर्म ही तो गिवन है ना। और जब भी हमें किसी एपी का एक टर्म गिवन होता है उसको हम क्या सपोज करते हैं, एन सपोज करते हैं, उसको हम सपोज क्या करते हैं, एन सपोज करते हैं। अब हम एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर क्या है हमारे पास एन जो है नेचुरल भाई नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 कुछ आ जाएगा, तो इसका मतलब इस एपी में ये टर्म आता है। अगर क्या है हमारे पास एन जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, -150 इस एपी में नहीं आता है। ठीक है ना, जब भी हमें कोई भी एपी में कोई टर्म दिया होगा तो उसको क्या सपोज करना है, एन बाई सपोज करना है, उससे हम एन आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, उस नंबर पे ये -150 आता है। अगर n आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, -150 इस एपी में नहीं आता है। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है, -150, तो -150 इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 d हो जाएगा। 150 यहाँ आ जाएगा, a कितना है आपके पास 11 प्लस का n माइनस का 1, d कितना है माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। अब ये आ जाएगा 150 प्लस 11 है, यहाँ की -11 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए -3 इंटू एन, -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 161, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3n, ये आ जाएगा माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। इसे ये गया, n कितना आ जाएगा 164 अपॉन में 3, तो 3 से कट करूंगा तो 50, 3 5 जा 15, अब ये आ जाएगा 14, तो 3 4 जा 12, 354 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब देखिए तो एस एन कांट बी इन डेसिमल। क्या आपने इस चैप्टर में यह है पढ़ा कि 20वां टर्म, 21वां टर्म, 22.4वां टर्म नहीं पढ़ा है ना। एन तो आपने नेचुरल नंबर में ही पढ़ा है ना, तो इसमें क्या है एन जो आएगा आपका नेचुरल नंबर में ही आएगा। 3 5 15 1 3 4 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 54.66 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर नो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। -150 क्या है, इस एपी का टर्म आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये हमारे पास क्या है डेसिमल में आ रहा है। एन जो है एन शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर, ठीक है, एन शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। एक बार इसको कंफर्म और कर लेते हैं, -161 ये -3n, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 364, ठीक हो गया। अब देखिए चलिए इसका अगला वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया है हमसे क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी।
हमें क्या है A31 जो है निकालना है, और हमसे क्या बोला गया है 11th टर्म। A11 हमें गिवन है कितना 38। A11 मतलब A प्लस का 10D इज इक्वल टू कितना 38, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। और क्या है हमें 16th टर्म गिवन है A16 इज इक्वल टू 73। तो 16 क्या होता है A प्लस का 15D इज इक्वल टू 73, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। A सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने शायद पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्या है A प्लस का 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस का 15D इज इक्वल टू 73। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस A माइनस से गया। अब 10D माइनस 15D कितना हो जाएगा माइनस का 5D। 38 माइनस 73 48 58 68 माइनस का हो जाएगा 35। माइनस से माइनस गया, D कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 7। तो D कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए D को आप क्या है ना पुट कर सकते हैं। D को आप क्या है पुट कर सकते हैं, D को आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो A प्लस का 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। तो A कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, A कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है ना, A कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है ना, सही निकाला है आई थिंक सो। A प्लस का 10D है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या बोला हमसे क्या बोला A31 निकाल लेते हैं। A31 क्या कितना होगा A प्लस का 30D हो जाएगा। A कितना है हमारे पास माइनस का 32 प्लस का 30 और D कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस का 210। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं। 10 और 22, 10 इसमें से होगा माइनस और 22 उसमें से होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 178। एक सेकेंड बस इसका कंफर्म और कर देता हूँ आंसर। ठीक है, सेवेंथ का आ रहा है 178, इसका हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, सॉल्यूशन 8 का। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हमें गिवन है, टोटल टर्म्स दैट इज एन कितना गिवन है हमें 50 गिवन है। ठीक है, हमसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमारे पास कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है। अब क्या बोला है थर्ड टर्म हमें दे रखा है 12। थर्ड टर्म हमें दे रखा है 12, ये होता है A प्लस का 2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, और क्या बोला गया है हमसे, और हमसे बोला गया है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म गिवन है कितना 106। लास्ट टर्म जो होता है L, ये हमें गिवन है 106। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस का n माइनस 1D इज इक्वल टू 106। तो A प्लस का, अब देखिए टोटल टर्म्स कितने हैं 50, तो ये जो 50 वाला होगा टर्म वही तो लास्ट टर्म होगा ना, कि ये जो 50th टर्म जो होगा यही तो भैया लास्ट टर्म होगा। क्यों, क्योंकि टोटल टर्म्स तो भाई गिवन है ना हमें, टोटल टर्म्स तो हमें गिवन है। टोटल टर्म्स कितने गिवन है हमें, टोटल टर्म्स कितने गिवन है n, और n कितना गिवन है 50, तो ये जो 50वां टर्म होगा यही तो लास्ट टर्म होगा भैया। टोटल टर्म्स कितने गिवन है हमें 50 गिवन है, तो ये जो 50वां टर्म होगा यही तो लास्ट टर्म होगा ना। 50वां टर्म ही क्या है आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल टर्म्स 50, तो जो 50th टर्म जो होगा वही क्या होगा आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा 50 माइनस का 1 D इज इक्वल टू 106। A प्लस का 49D इज इक्वल टू 106, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इसको A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस
कट गया, 2d माइनस 49d आ जाएगा माइनस का 47d। अब ये आ जाएगा 12 माइनस 106 माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस का 94 माइनस ये माइनस गया, d आ गया 2। अब d2 आ गया, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा a 2 इंटू का 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस का 4 इज इक्वल टू 12, a कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 आपका 8 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया हमसे, हमसे क्या पूछा गया है a 29, ये कितना होता है a प्लस का 28t, a कितना है 8, a 2 को 4, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, ठीक है 28, d कितना आया मेरे पास 2 आया, तो 8 प्लस का 56 क्या आ जाएगा 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसका सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, हमें क्या है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, थर्ड टर्म जो है, देखिए पहले दे रखा है हमें थर्ड, तो इसका मतलब पहली वाली जो होगी ना वैल्यू वो थर्ड टर्म की होगी, बाद में क्या दे रखा है हमें नाइन्थ, तो जो बाद वाली वैल्यू होगी ना वो क्या है नाइन्थ टर्म की होगी, तो थर्ड टर्म सॉल्यूशन नाइन्थ, तो थर्ड टर्म a3, ये कितना दे रखा है हमें 4, तो a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। फिर क्या बोला है नाइन्थ टर्म, a नाइन्थ इज इक्वल टू -8, तो a प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 a प्लस का 8d इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस ये प्लस, ये आपका कट गया, ये आपका आ जाएगा। अब इसका नया साइन आ गया माइनस, इस 8 का नया साइन आ गया प्लस, तो 2d माइनस 8d आ जाएगा, यहाँ 4 ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा -60 इज इक्वल टू 8 4 12, d कितना आ जाएगा 12/6, और ये नेगेटिव d आ गया -2। अब d को हम लगा देते हैं फर्स्ट वाली में, पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन फर्स्ट। चलिए a प्लस का 2, d कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4 है ना, प्लस माइनस -4 इज इक्वल टू 4, तो a कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, -4 है वहां जाके +4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा 0, इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। अब देखिए आपसे मैंने क्या बोला था, जब भी आपसे बोला हो कि इस AP का कौन सा टर्म ये होगा या फिर इस AP का कौन सा टर्म ये होगा, तो आपको क्या करना है उस वैल्यू को an सपोज भाई कर देना है और आपको n निकाल देना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, हमसे जब भी बोला होगा कि ये टर्म इस AP का कौन सा भाई टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द AP इज 10, विच टर्म ऑफ द AP इज 58, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो आपसे जो भी बोला होगा ना कि 62 बताइए इस AP का कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म मतलब किस नंबर पे वो टर्म आता है, मतलब आपको n की वैल्यू भाई निकालनी है, मतलब आपको क्या है n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आपसे जब भी होगा बोला कि विच टर्म ऑफ द AP 0, 10, 58, 62, 78, ठीक है, तो आपको उसको क्या सपोज करना है n सपोज करना है और आपको n की वैल्यू भाई निकालनी है। एक्चुअली में आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि 0 इस AP में किस नंबर पे आता है, ठीक है, मतलब किस कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा, ठीक है। तो an को 0 भाई सपोज कर दो, n निकाल दो, ठीक है। an इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 d, तो 0, a कितना है हमारे पास 8, n हमें निकालना है, d कितना है हमारे पास माइनस का 2, अब ये आ जाएगा -8 हो जाएगा इधर आके, अब क्या हो जाएगा -2 इंटू n -2n, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, अब ये -8 है यहाँ के -2 हो जाएगा, ये माइनस का 2n हो जाएगा,
-10 इज इक्वल टू माइनस का 2n, ये गया, n कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, पांचवा टर्म इस AP का क्या होगा, 0 होगा। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपका मन वेरीफाई का है, कर सकते हैं। a प्लस का 4d होगा ना, ये 5 तो a कितना आया था 8, 4 d कितना है -2, 8 माइनस का 8, देखिए 0 आ गया, पांचवा टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है, द 17th टर्म ऑफ एन AP, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि द मनी दैट आई हैव एक्सीड्स द मनी दैट यू हैव बाय 10 रुपीज, इसका मीन्स क्या है, जो मेरा मनी है और जो आपका मनी है उसमें डिफरेंस कितने का है, उसमें डिफरेंस है 10 रुपए का। ठीक है, तो जब भी एक्सीड वर्ड लिखा हो ना, जब भी क्या हो, एक्सीड वर्ड लिखा हो ना, इसका मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। इसका मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, द मनी दैट आई हैव एक्सीड्स बाय 10 रुपीज बाय द मनी दैट यू हैव। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इंग्लिश का भी दिक्कत हो गया। हाँ ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एक्सीड्स बाय 10 रुपीज। ठीक है, जितना आपके पास मनी है, इसका मीन्स क्या है, मेरा मनी माइनस आपका मनी इज इक्वल टू, भाई कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एक्सीड वर्ड लिखा होगा ना, उसका मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। एक्सीड वर्ड जब भी लिखा होगा उसका मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस किन दोनों का, 17वां टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस। ठीक है, 17वां टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, आपसे अब अगर मैं क्या बोलूं कि द अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स दैट आई हैव एक्सीड्स बाय 5 विद द अमाउंट ऑफ चॉकलेट दैट यू हैव, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो चॉकलेट का अमाउंट है और जो आपके पास चॉकलेट का अमाउंट है उसका डिफरेंस कितना है, 5 है। उसका डिफरेंस कितना है, 5 है। सॉल्यूशन 10 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है हमारे पास, 17th, इसका मीन्स क्या है, 17th टर्म माइनस 10th टर्म, 17th टर्म माइनस 10th टर्म, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। डिफरेंस हमें है कितना गिवन, बाय 7। डिफरेंस हमें है कितना गिवन, 7 गिवन है। 17th टर्म क्या होगा, a प्लस का 16d, नेगेटिव साइन के बाद हमेशा क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ये हो जाएगा a प्लस का 9d इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा a प्लस का 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस a माइनस a गया, 16 माइनस 9d कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7, d कितना हो जाएगा 7/7, तो d आ जाएगा आपका 1। और हमसे यही था पूछा कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है एक्सीड्स का मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है ना, एक्सीड्स का मीन्स क्या होता है, डिफरेंस होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए, इसमें हमसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 5, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है ना, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास एक AP है 2, 4, 6। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, इसका 5th टर्म ले लो, आप 5th टर्म ले लो, वो कितना होगा, 2, 5 जा 10। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि इसके 5th टर्म है ना, आप क्या करो, 4 ऐड कर लो, 4 ऐड भाई कर लिया, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा मेरे पास, 14 आ जाएगा। अब ये जो 14 है ना, ये किस नंबर पे आएगा, ये किस नंबर पे आएगा, तो 14 किस नंबर पे आएगा, 2, 7 जा 14, तो इट विल बी 7th टर्म। तो इसमें भी क्या है ना, सेम चीज भाई बोला है। ठीक है, हमसे क्या बोला है
पहले इसमें क्या निकालना है पहले हमें इसमें क्या फाइंड करना है 54th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड 54th टर्म इन दिस एपी, ठीक है। उसके फिर बाद क्या करना है उसमें 132 ऐड अप करना है, लिखा हुआ है ना 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, 54th टर्म में 132 यू हैव टू ऐड। फिर जो नंबर आएगा ना वो नंबर इस एपी में किस नंबर पे आएगा, विच टर्म विल बी दैट नंबर दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। कि वो जो नंबर हमारा एडिशन करने के बाद आया है वो नंबर इस एपी में किस नंबर पे आएगा, ठीक है। विच टर्म विल बी दैट नंबर, ठीक है ना। अब देखिए विच टर्म इसका मतलब क्या है, वो जो हमारे पास एडिशन करने के बाद नंबर आएगा दैट विल वर्क एज nth टर्म, वो क्या होगा इस एपी का एक टर्म होगा तो वो nth टर्म की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या है हम n की वैल्यू निकाल देंगे। विच टर्म मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द n, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सेम था, मैंने क्या बोला पहले आप इसमें 5th टर्म निकालो, 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसमें आप क्या करो 4 आप उसमें ऐड अप ही कर दो, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 जो है ना इस एपी में किस नंबर पे आएगा, विच टर्म विल बी 14, ठीक है। तो कौन सा होगा टर्म, वो 7th टर्म होगा, 2 7 जा 14। तो इसका आंसर अब क्या आ जाएगा n = 7। सेम कॉन्सेप्ट जो है ना वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है पहले 54th टर्म वी हैव टू फाइंड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन 11। एपी हमें गिवन है, एपी हमारे पास है 3 15 27 और 39। ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा 3 और डी क्या हो जाएगा A2 - A1 15 - 3 आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूं पहले A54 जो कितना होगा A प्लस का 53 डी हो जाएगा। ए कितना है हमारे पास 3 आ जाएगा और 53 इंटू का 12 हो जाएगा, तो ये 53 इंटू का 12 हो जाएगा। कर लेते हैं 530 और 106, तो ये आ जाएगा 5 आपका 3 और 6, तो ये आ जाएगा 539, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर एडिंग, हम क्या कर रहे हैं A54 प्लस 132 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 539 प्लस का 132, 9 2 11 कैरी लगा 1 7, ये आ जाएगा 671। अब देखिए अब क्या बोला है ना कि ये 671 इस एपी में आएगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन ये जो 671 है ना ये किस नंबर पे आएगा, विच टर्म विल बी 671, विच टर्म मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या है 671 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, ठीक है। ये 671 क्या है इस एपी में आने वाला एक टर्म है, तो हम 671 को क्या an रख सकते हैं, इट इज दी nth टर्म ऑफ द एपी। ये क्या है इस एपी में आने वाला टर्म है। अगर हमें ऐसा कुछ फील आ रहा है ना कि ये इस एपी में टर्म आता है तो आप इसको क्या करो an की जगह पे पुट कर दो, ठीक है। जैसे an = a + n - 1d होता है तो 671 = a + n - 1d आप लगा सकते हो, ठीक है ना। जब भी आपसे कुछ ऐसी कुछ फील आए ना कि विच टर्म मतलब आपको n की वैल्यू भाई निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या और हमें क्या पता है कि 671 इस एपी में आता है, लेकिन वो किस नंबर पे आता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी फील आए ना कि ये 671 इस एपी में आता है तो आप क्या करना an की जगह पे 671 को रख देना, ठीक है। और 671 = a + n - 1d हो जाएगा, जिससे आपका n आ जाएगा, ठीक है। 671 जो है इस एपी में आता है लेकिन किस नंबर पे आता है दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अब देखिए तो हमें क्या पता है n = a + n - 1d, तो 671 a है 3 n - 1 d है हमारे पास 12। अब क्या हो जाएगा ये 671 - 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 n - 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 668, ठीक है। 668 = आई थिंक सो कुछ गलती हुई है यहाँ पे ना हमारे पास 9 2 11 3 3 6 और 1 7 5 और 1 671 53 इंटू का 12 कर लेते हैं एक बार, 53 इंटू का 106 53 3 636, सॉरी ये ना एक्चुअली में 636 आएगा, ठीक है। ऐसे मिस्टेक हो गया, 636 आएगा तो ये आ जाएगा 639, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 636 प्लस 3 639, तो ये 639, तो ये आ जाएगा 771। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 771 इज इक्वल टू, ये देखिए अब जो है ना ये क्या होगा 12 इसके अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा n माइनस का 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 12 1 जा 12 6 जा 72। ठीक है, 12 6 जा हो जाएगा 72, अब बचेगा 48 64, तो 64 इज इक्वल टू n माइनस का 1, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 65। ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 65th नंबर पे क्या आएगा हमारे पास 771 हमारा टर्म आएगा। ठीक हो गया, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। लेट मी जस्ट कंफर्म इट कि इसका आंसर ठीक है नहीं है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी। हमसे क्या बोला गया है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो एपीज हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है ना दैट इज सेम। ठीक है, चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, टू एपीज है हमारे पास, सॉल्यूशन कौन सा ये 12। ठीक है, अब देखिए टू एपीज है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये हमारे पास AP1 है और ये मान लेते हैं हमारे पास AP2 है। अब AP1 जो है आपको A1 A2 और A3 की फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है, सपोज करते हैं, और आपके पास जो AP2 है उसको कैपिटल में लेते हैं, A1 A2 और A3 के फॉर्म में आपको गिवन है। ठीक है ना, ये मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे A1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल d मान लेते हैं। यहाँ पे भी आप क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपके पास A1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारे पास d हो जाएगा। क्यों कॉमन डिफरेंस सेम क्यों लिया हमने, कॉमन डिफरेंस सेम हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमें कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें सेम दिया हुआ है। अब क्या बोला है 100 टर्म की बात हो रही है, तो मैं इसका 100 टर्म निकाल लेता हूँ। A100 अब क्या हो जाएगा A प्लस का 99D। ठीक है, अब A100 इसका भी निकाल लेता हूँ, तो इसका देखिए इसका अब क्या आएगा, कैपिटल A में आएगा ना A100, वो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म है इसका A1। ठीक है A1, ठीक है, और इसका फर्स्ट टर्म है आपका A1। ठीक है, इसका भी A1 ले लेते हैं। ठीक है ना, A1 ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे A1 प्लस का 99D ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म का डिफरेंस की बात कर रहे हैं। एक 100 टर्म हमारे पास ये है और एक 100 टर्म हमारे पास ये है। अब क्या है, इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस में इसका निकाल देता हूं, डिफरेंस क्या हो जाएगा A100 माइनस A100, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस का 99D माइनस A1 प्लस का 99D आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा A1 प्लस का 99D माइनस का A1। अब देखिए नेगेटिव का था साइन, तो क्या है नेगेटिव साइन के बाद सारी चीजें वी हैव टू टेक इन ब्रैकेट्स। ठीक है, माइनस का A1 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 99D हो जाएगा। अब क्या है 99D से 99 क्या है, तो क्या आ गया A1 माइनस A1। अब ये जो डिफरेंस है वह कितना गिवन है हमें, डिफरेंस गिवन है हमें कितना 100। डिफरेंस कितना गिवन है हमें 100 गिवन है। डिफरेंस कितना गिवन है हमें, डिफरेंस हमें गिवन है 100। ठीक है, अब क्या बोला है, देखिए डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, दिया है ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म है कितना गिवन है 100 गिवन है। ठीक है ना, नहीं सॉरी, ये है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। ये 100 टर्म इस एपी का, ये वाला जो 100 है ना टर्म वो क्या है इस एपी का है। ये वाला जो 100 टर्म है ये क्या है आपका इस एपी का है। ठीक है ना, ये क्या हो गया डिफरेंस,
बिटवीन देयर 100th टर्म, ये 100th टर्म इस एपी का है, ये 100th टर्म इस एपी का है, डिफरेंस भाई ले लेंगे तो क्या आ गया a1 माइनस a1 इज इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। डिफरेंस हमें गिवन था 100 गिवन था, इज इक्वल टू में आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, और यहाँ पे क्या करा मैंने, डिफरेंस की वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। डिफरेंस की क्या लगा दी मैंने, वैल्यू लगा दी, यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक है। अब 1000 टर्म का डिफरेंस भाई निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस हमें क्या निकालना है, 1000 टर्म, तो ए 1000 इस एपी का 1000वां टर्म माइनस इस एपी का 1000वां टर्म क्या होगा, ए 1000 होगा। अब ये भाई किसके इक्वल होगा, a1, फर्स्ट टर्म इसका होगा a1 प्लस का 999b माइनस इसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म a1 होगा, है ना। b तो हमारे पास सेम ही रहेगा ना, माइनस का प्लस का 999b के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a1 प्लस 999b माइनस का a1 माइनस प्लस माइनस 999b, ये आपका कट गया, ये कितना आ गया, a1 माइनस a1, और इसकी वैल्यू हमने भाई कितनी निकाली है, 100 निकाली ना वैल्यू, तो इसकी क्या है वैल्यू, यहाँ पुट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, वो कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया, ठीक है। तो क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म भी हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो होप सो आपको इसका ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी, ये मैं रब कर देता हूं। चलिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए इसके लिए क्या है ना, हमें पहला 3 डिजिट नंबर भाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। कर लेते हैं सॉल्यूशन 13, ठीक है। अब देखिए, तो आपके पास फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, आपके पास पहला 3 डिजिट नंबर वो क्या होगा आपके पास, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर अब क्या होगा आपके पास, ठीक है। अब क्या बोला है, डिविजिबल बाय 7 बोला है ना, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो फर्स्ट 3 डिजिट भाई नंबर, आपको क्या निकालना है, 3 डिजिट नंबर भी निकालना है, और जो 7 से डिविजिबल हो वो भी निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 निकालना है आपको, वो क्या होगा, देखिए 14 इंटू 7, 14 इंटू का 7 ये कितना होता है, 98 होता है, ठीक है। 98 के बाद अगला मल्टीपल अब क्या होगा, 105। अब क्या है, ये 3 डिजिट भी है, और क्या है, ये डिविजिबल बाय 7 भी है, ठीक है ना। तो आपके पास फर्स्ट टर्म अब क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। सो यही क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला टर्म आ जाएगा, एपी निकाल लेते हैं, एपी क्या आ जाएगी 105, इसके बाद आ जाएगा 112। अब देखिए, अब इसी में क्या होगा ना, लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 क्या होगा, यू हैव टू फाइंड लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, दैट यू हैव टू फाइंड। अब देखिए लास्ट जो हमारे पास 3 डिजिट भाई नंबर होता है वो कितना होता है हमारे पास, 999 होता है, ठीक है। अब इससे एक कम करते हैं, 998, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, क्या ये 7 से डिविजिबल होगा, यू हैव टू चेक, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं, 98 और 18 ये नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चेक करते हैं, 997 चेक करते हैं, ठीक है। 997 होगा, 997 भी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं 996, क्या 996 7 से डिविजिबल होगा, तो 996 14 7 14 जा 98, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 995 होगा, नहीं होगा, 994 होगा, फिर क्या होगा आपके पास, 994 होगा, चेक कर लीजिएगा आप, क्योंकि देखिए 7 इंटू 14 98, 1 बचेगा, 1 4 क्या हो जाएगा 14, 7 2 जा 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। और जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन होता है तो फॉर्मूला आता है इसका a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म कितना गिवन है 994, फर्स्ट टर्म क्या है 105, एन हमें निकालना है। हाउ मेनी बोला ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे a कितना हो जाएगा 105, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1 जो हो जाएगा 112 माइनस 105, वो तो साथ ही आएगा, ठीक है। ये n माइनस का 1 और ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 994, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा 105, ये आ जाएगा 7 का n माइनस 1, ठीक। इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 894 में से 5 कम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 889 इज इक्वल टू 7 n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगले में 889, ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा n माइनस का 1, 7 बन जा 7, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, फिर आ जाएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस का 1, 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 128 इज इक्वल टू n। तो क्या है ना, हमारे पास क्या है 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल भी हैं, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल भी हैं, वो हमारे पास कितने हैं 128 है, वो हमारे पास कितने हैं 128 है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी का अगला क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। हमसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। इस बार भी हमसे क्या पूछा है, सेम पूछा गया, इस बार भी हमसे n पूछा भैया, इस बार भी हमसे क्या पूछा है, सेम चीज पूछा गया है, दैट इज n पूछा गया है हमसे, ठीक है। इस बार भी हमसे क्या पूछा गया है, n पूछा गया है। सॉल्यूशन 14, n पूछा गया है हमसे, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, अब देखिए लाई बिटवीन 10 और 250 के बीच में, हमसे क्या बोला है 10 एंड 250 के बीच में, तो फर्स्ट क्या होगा आपके पास 12 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ऐसी लास्ट क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा, ठीक है। तो a आ गया आपके पास 12, b कितना आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब क्या बोला है, ये आपको है गिवन लास्ट टर्म, l कितना गिवन है 248, तो 248 लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। तो 248, a कितना है आपके पास 12, ये n माइनस का 1, d कितना है 4, तो 248 माइनस का 12 ये आ जाएगा 4, n माइनस का 1 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 236, अपॉन में 4 ये आ जाएगा n माइनस का 1, तो 4 5 जा 20 और ये आ जाएगा 4 इंटू 9 36, तो क्या आ जाएगा 59 माइनस है, यहाँ पे आके हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना, 59 प्लस का 1 इज इक्वल टू n कितना आ जाएगा 60। तो कितने टर्म्स आ जाएंगे आपके पास 60 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, नहीं सॉरी 60 यहाँ पे मल्टीपल्स आ जाएंगे। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 व्हिच लाई बिटवीन 10 एंड 150, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हमारा हो चुका है। अब वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। अब देखिए इसमें क्या है ना, हमें 2 APs गिवन है, एक है 63, 65, 67 और एक और AP है हमारे पास, क्या कहते हैं ये 3 और क्या था 5, एक लेट मी जस्ट कंफर्म इट, 3 10 17 है, सॉरी 3 10 17 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है हमसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स। nth टर्म्स क्या है, दोनों AP का हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। nth टर्म क्या है, हमें दोनों AP का इक्वल गिवन है। अब देखिए AP1 का AP फर्स्ट का nth टर्म हम क्या है निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1d, ठीक है ना। अब क्या है AP फर्स्ट का nth टर्म इज इक्वल टू AP सेकंड का nth टर्म, बोला गया है ना आर द nth टर्म ऑफ द 2 APs। एक AP हमारे पास ये है, एक AP हमारे पास ये है, इन दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल है, इन दोनों का nth टर्म क्या है हमारे पास इक्वल है हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट AP का nth टर्म क्या a प्लस का n माइनस 1d भाई ले लिया, इसमें क्या है ना थोड़ा सा अलग भाई करने के लिए हमने इसमें फर्स्ट टर्म भाई ले लिया कैपिटल A और आपका क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए हमने कैपिटल D ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें a कितना आएगा, a आ जाएगा इसका 63 प्लस का n माइनस 1d, ठीक है। अब क्या है इसमें d कितना आ जाएगा, d कितना आ जाएगा इसमें a2 माइनस का a1, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये n माइनस का 1
ठीक है, और डी कितना आ जाएगा आपके पास 10, डी क्या होता है a2 माइनस a1, 10 माइनस का 3 आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस का 2 इंटू एन 2n माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका 3, 7 इंटू एन 7n माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। 63 माइनस 2 कितना आ जाएगा 61 प्लस का 2n, और ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस का 7n, 61 प्लस का 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7n माइनस का 2n, तो ये 65 इज इक्वल टू आ जाएगा 5n, n कितना आ जाएगा आपके पास 30, n आ जाएगा आपके पास 13। देखिए अब देखिए इसका मीन्स क्या है, इस एपी का जो 30th टर्म होगा ना, इस एपी का में क्या है फॉर फर्स्ट एपी का मैं निकाल लेता हूं 13th टर्म, वो क्या होगा a प्लस का 12 b के इक्वल होगा। a कितना है मेरे पास 63 प्लस का 12 इंटू का d कितना है मेरे पास, d कितना है इसका 2 है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 63 प्लस का 24, तो आ जाएगा 787 आ जाएगा। और मैं इस एपी का क्या है मैं निकाल लेता हूं 13th टर्म फॉर सेकेंड एपी, ठीक है। 13th टर्म क्या होगा इसका a प्लस का 12 d के इक्वल होगा। a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 3 और ये 12, और d कितना है इसका, d है इसका कितना 7 है मेरे पास, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3, 12 इंटू 7 87। अब देखिए अब क्या है, अगर आप दोनों एपी का 13th टर्म है निकालते हैं तो कितना आ रहा है 87 आ रहा है, और इस एपी का भी 13th टर्म कितना आ रहा है 87 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमसे था बोला कि दो हमें एपी गिवन है और दोनों का nth टर्म हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। उससे क्या बोला था हमें, आपको n निकालना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n निकालना है। आपने क्या निकाल दिया, n निकाल दिया, ठीक है। n भाई निकाल दिया, उसके बाद अब देखिए ये पार्ट आपको नहीं करना है, ठीक है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई हैव डन दिस थिंग। आपको जस्ट एक्सप्लेन था करना है कि दोनों एपी का 13th टर्म जो है ना वो क्या है आपका सेम ही आएगा, ठीक है। कहने का सेंस ये था कि n की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, n की किस वैल्यू के लिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म, 9th टर्म, 14th टर्म, 15th टर्म, 16th टर्म, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो एपी फर्स्ट और एपी सेकंड का बराबर होगा, ठीक है। हमसे क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, ऐसा कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का इक्वल होगा, तो वो कौन सा टर्म होगा 13वां टर्म होगा, ठीक है। 13वां टर्म पहली एपी का 87, 13वां टर्म दूसरी एपी का 87, ठीक है। तो क्या 87 दोनों का सेम आ रहा है टर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, बेसिकली हमसे सिंपली इतना था पूछा कि कौन सा टर्म दोनों एपी का सेम आएगा, ठीक है। तो वो उसका आंसर हो गया हमारे पास 13वां टर्म। Today we will be studying exercise 5.2 question number 16 we have to study। अब इसमें हमसे क्या बोला गया है, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है कि थर्ड टर्म हमारे पास है कितना 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं सॉल्यूशन 16, ठीक है। थर्ड टर्म हमें है गिवन, थर्ड टर्म मतलब हो गया a3 कितना गिवन है हमें 16 गिवन है। a3 मींस क्या होता है a प्लस का 2d इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगी हमारे पास पहली इक्वेशन। और क्या बोला गया है, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 7। अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, अगर ये एक्सीड वर्ड लिखा होता है ना, एक्सीड वर्ड इसका मीन्स क्या होता है डिफरेंस, एक्सीड वर्ड का मीन्स क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है 12 का डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव बाय 10 रुपीज, इसका मतलब क्या है एक बार और सुनिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव बाय ₹10, इसका मीन्स क्या है, मेरे पास जो है मनी माइनस आपके पास जो है मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू 10, ठीक है ना। ठीक है, तो सेम थिंग इसमें भी लिखा गया है। एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है, एक्सीड्स का मीनिंग होता है डिफरेंस, ठीक है। एक्सीड्स का मीनिंग क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब माइनस, सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में डिफरेंस कितना है 12 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12।
A7 क्या हो जाएगा, a प्लस का 6d हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा a प्लस का 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 12। आप क्या करते हैं, देखिए नेगेटिव साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट आता है, बता रखा है आपको। a प्लस का 6d ये आ जाएगा माइनस a माइनस का 4d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। a से गया a, 6d माइनस 4d आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 12। d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा आपके पास 6। अब d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आ जाएगा a प्लस का 2 6 12, 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 16। a कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला है हमसे, डिटरमाइन द एपी निकालनी है हमें, ठीक है। एपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास एपी अब क्या आएगी, फर्स्ट टर्म क्या आएगा आपके पास, फर्स्ट टर्म है आपके पास दैट इज 4, ठीक है। सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। निकाल लेते हैं सेकंड टर्म, कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं। a2 सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस का d हो जाएगा, ठीक है ना। तो a कितना है 4 और d कितना है 6, तो सेकंड टर्म आ जाएगा 10, सेकंड टर्म आ गया 10। तीसरा टर्म आप और निकाल सकते हैं, तीसरा टर्म आ जाएगा a प्लस का 2d। तो a कितना है हमारे पास 4 हो गया और ये 2 इंटू का 6, तो आ जाएगा 4 और 12 ये आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट टर्म 16 आ जाएगा। तो यही आपकी एपी आ गई है। अगर आपको एपी है निकालनी, इसका मतलब क्या है, अगर आप 3 टर्म्स भी निकाल देंगे तो दैट्स मोर देन इनफ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी एपी आ गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है ना। फाइंड द, अब देखिए लास्ट से क्या है ना, हमें 20वां टर्म पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास है सॉल्यूशन 17, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, हमें एपी गिवन है, एपी है हमारे पास 3 8 13 और 2 53, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है हमें गिवन 253, ठीक है ना। अब क्या है हमसे बोला, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अब देखिए फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से हमें 20वां टर्म निकालना है। हमें इस बार स्टार्टिंग से 20वां टर्म नहीं निकालना है, हमें क्या है लास्ट से 20वां टर्म निकालना है। हमें क्या है लास्ट से 20वां टर्म ही निकालना है, ठीक है। फ्रॉम द लास्ट वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म। अब देखिए अगर मैं लास्ट मींस क्या है, आई एम मूविंग फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर मैं इधर से मूव करूंगा तो मेरी एपी अब क्या बन जाएगी, मेरे पास क्या है, मेरे को लास्ट से निकालना है ना, लास्ट से भाई निकालना है। तो क्या है, ये टर्म क्या करेगा मेरे लिए, फर्स्ट टर्म का भी काम करेगा। तो मेरे पास पहला टर्म क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कितने कितने का भाई गैप है, 5 का है गैप, ठीक है। यहाँ पे गैप कितने कितने का है, +5 का गैप है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको गैप तो नजर आ रहा होगा, कितने कितने गैप है, +5 का, ये भी +5 का गैप है। अब देखिए अगर ये हमारे पास 253 है तो इसके जस्ट बगल वाला जो टर्म होगा वो 248 नहीं होगा, 248 प्लस का 5 253, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253, उसके बाद अगला टर्म क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। तो ये हमारी एपी हमारी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, फ्रॉम द लास्ट 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 वर्ड भाई यूज करा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वर्ड यूज करा है तो ये जो लास्ट टर्म हो जाएगा इट विल वर्क एज आर फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म जो है ये क्या है, फर्स्ट टर्म की तरह काम करेगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा फिर हमारा 253 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमसे बोला गया है लास्ट से हमें 20वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो इट विल वर्क एज फर्स्ट टर्म। अब देखिए इसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला क्या होगा टर्म, वो क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, ठीक है। 2 टर्म्स हमारे लिए इनफ है, ठीक है। तो आपके लिए ए कितना हो जाएगा आपके पास 253 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा 248 माइनस 253, तो ये आ जाएगा -5। अब क्या निकालना था आपको, 20वां टर्म निकालना था ना, A20 क्या होता है, A प्लस का 20 डी, सॉरी A प्लस का 19D। A कितना है हमारे पास 253 प्लस का 19, D कितना है हमारे पास -5, तो ये आ जाएगा 253 माइनस का 19 पंजे, ठीक है। अब देखिए 253 तो 153, तो ये आ जाएगा आपका 158, ये आ जाएगा कितना, फ्रॉम द
लास्ट, यहाँ पे मैंने लास्ट वर्ड आपका यूज कर लिया है, ठीक है। एक मिनट इसका आंसर और कंफर्म कर लेते हैं, वैसे इसके आंसर में कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 158 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे क्या बोला गया है, सेकंड है, हमसे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, चौथा और आठवें टर्म का हमें सम दे रखा है, ठीक है। हमें क्या है, चौथे और आठवें टर्म का सम गिवन है इस बार हमें, ठीक है। और फोर्थ और एट्थ का दे रखा है, और सिक्स्थ और टेंथ का हमें गिवन है, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या गिवन है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम हमें गिवन है, ठीक है ना। सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, ठीक है। सॉल्यूशन 18, सम ऑफ फोर्थ और एट्थ टर्म, तो लिख लेते हैं A4 प्लस का A8, ये कितना गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 24, ठीक है। अब A4 अब क्या होगा, A प्लस का आपका 3D हो जाएगा, और ये A प्लस का 7D हो जाएगा, इज इक्वल टू 24। तो A प्लस A कितना, 2A प्लस का 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। अब ये इक्वेशन थोड़ी छोटी हो सकती है ना, तीनों नंबर 2 से कटते हैं तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से गया तो ये आ जाएगा A, 2 5 जा 10, और ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगी आपके पास पहली इक्वेशन, ठीक है ना। अब आपसे आगे क्या बोला गया है, आगे आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है हमसे, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम देता है हमें, सिक्स्थ A6 और प्लस का A10, ये कितना दे रखा है हमें 44। तो A6 अब क्या हो जाएगा, A6 क्या हो जाएगा, A प्लस का 5D हो जाएगा, और A प्लस का 9D हो जाएगा, ये हमें गिवन है 44। तो A प्लस A कितना, 2A, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। अब ये भी 2 से डिवाइड होके छोटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 22। तो A प्लस का 7D इज इक्वल टू 22, ये आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे A प्लस का 7D इज इक्वल टू 22 और A प्लस का 5D इज इक्वल टू 12 हम लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस 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 साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस ये हमारा कट गया। तो 7 माइनस 5D कितना होता है आपके पास, 2D होता है। 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो D कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, D आ गया 5। अब D 5 आ गया तो मैं इसमें पुट कर सकता हूं, पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन सेकेंड। A प्लस का 7 इंटू का 5, A प्लस का 7 इंटू का 5 हो जाएगा आपके पास कितना, 22। A प्लस का 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 22। ये कितना आ जाएगा, 22 माइनस 35, ये आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है। ये हमारे पास A की वैल्यू आपकी आ चुकी है, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। क्या बोला था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। AP के पहले 3 टर्म्स निकालने, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, A1 तो A ही होगा, माइनस का 13। A2 A प्लस का D होता है, ठीक है। A कितना है, माइनस का 13, और प्लस D कितना है 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। और A3 क्या होता है, A प्लस का 2D, A कितना है माइनस का 13 और 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है ना, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हमसे क्या बोला गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। जस्ट
अब देखिए इसमें क्या बोला गया है हमसे कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन 19, इसमें क्या बोला है कि सुब्बा राव ने एक जॉब स्टार्ट करी 1995 में। ठीक है, और उसकी एनुअल सैलरी थी कितनी, फर्स्ट ईयर जो थी उसने, जिस साल उसने जॉब ज्वाइन करी उस ईयर में उसकी सैलरी थी कितनी, उसकी सैलरी थी 5000। ठीक है, ठीक है, सैलरी इन फर्स्ट ईयर वो कितनी थी, 5000 थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का काम करेगा 5000। ठीक है ना। अब क्या बोला गया है हमसे, अब हमसे बोला गया है कि उसकी ना हर साल में कितनी हो गई भाई सैलरी, 200 रुपए इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि 2010 में सैलरी थी उसकी 5000 रुपए। ठीक है, तो 2011 में क्या है, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, तो सैलरी में कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी। फिर अगले साल में कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। फिर अगले साल कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी। फिर अगले साल कितनी हो जाएगी, 58 हो जाएगी। और ऐसे करते 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 क्या है, उसकी सैलरी कितनी पहुंच गई, 7000 पहुंच गई। कितनी पहुंच गई, 7000 उसकी सैलरी पहुंच गई। अब ठीक है ना, अब हमसे पूछा गया है कि कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है कि कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी अब क्या हो जाएगी हमारे पास, एपी हो जाएगी 5000 फर्स्ट ईयर में। फिर अगले साल क्या हुआ, 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ, तो अगले साल हो गई 5200। फिर अगले साल हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5400। ठीक है, 3 टर्म्स एपी के लिए इनफ है। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास फर्स्ट ईयर में सैलरी। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास सेकेंड ईयर में सैलरी, और ये क्या थी हमारे पास थर्ड ईयर में सैलरी। ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला गया है, कौन से ईयर में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ए आ गया, डी कितना आ जाएगा, वो होता है A2 माइनस A1, तो आ जाएगा 5200 माइनस का 5000, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज। अब क्या बोला है, अब देखिए एक बात सुनिए कि उसकी एक टाइम बाद जाके 7000 सैलरी हो रही है, इसका मतलब क्या है, क्या 7000 इस एपी में आएगा, डेफिनेटली आएगा यार। देखिए 54, 56, 58, 60, 62, 64, फिर 66, फिर 68, फिर 7000, मतलब क्या है, 7000 इस एपी का एक टर्म है ना, 7000 क्या है, इस एपी का एक टर्म है। ठीक है, और आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब भी आपको एपी का कोई टर्म गिवन होता है वहां पे आपको a प्लस n माइनस 1d nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि ये 7000 इस एपी का एक टर्म है, और जब भी आपको किसी एपी का कोई भी टर्म गिवन होता है देन वहां पे आपको a प्लस का n माइनस 1d फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, 7000 इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1d। ठीक है, हमें क्या है, 7000 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, लेकिन हमें ये निकालना है कि वो टर्म किस नंबर पे आएगा। ठीक है, वो टर्म किस पोजीशन पे आएगा। ठीक है ना, जैसे सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, सेकेंड ईयर में अब क्या आ रहा है, 5200 है। ऐसी क्या है, किस ईयर में जाके ये 7000 वाला टर्म आएगा। ठीक है, n की वैल्यू वी हैव टू फाइंड हियर। ठीक है, 7000 ए कितना है 5000, और ये n हमें निकालना है, b कितना हो जाएगा 200। अब क्या हो जाएगा 7000, ये माइनस 5000 यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा n माइनस का 1 और 200, तो ये आ जाएगा आपका 2000 इज इक्वल टू n माइनस का 1 200। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 200 इसके अपॉन में आ जाएगा ना, इनटू में, इनटू में होता है तो डिवाइड में आ जाता है ना, n माइनस का 1, 200 से 200 गया, 2 से 10 जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, n कितना आ जाएगा 11th ईयर। इसका मतलब क्या है कि 11th ईयर में जाके उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। अब अगर इसमें क्या होता, पूछा कि जैसे कि मान लो 1995 में जो थी इसकी 5000 थी सैलरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, 11th ईयर बाद इसकी 7000 हो रही है, तो आप इसमें 11th ऐड कर दो, 5 और 1 6, 9 और 1 10, कैरी लगा 1 2। इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, इसका मीन्स हो गया आपका कि 2006 में जाके 2006 में
जाके क्या है इसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी। ठीक है, 1995 में थी 5,000, हर साल 200-200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ और 2006 में जाके 1995 प्लस का 11, 2006 में जाके इसकी सैलरी हुई कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। ठीक है, कौन से ईयर में जाके होगी, मतलब 11th ईयर, मतलब इन द 11th ईयर सुब्बा राव सैलरी विल बी 7,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है रामतली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। ठीक है, पहले वीक में उसने कितने सेविंग करी, पहले वीक में जाके उसने कितनी सेविंग करी 20, सॉल्यूशन 20। अब देखिए उसने फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग करी, ठीक है, सेव्ड इन फर्स्ट ईयर ₹5। इसका मतलब क्या है, ये हमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है ना, ये हमें क्या है फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 बोलो, ये हमें गिवन है 5। ठीक है, अब क्या है ना बोला उसने क्या है हर वीक अपनी सेविंग्स क्या है 1.75 रुपीज से इंक्रीज कर दी। अगर क्या मान लो उसने पहले वीक में 5 रुपए भाई करे सेव, अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि राम है, राम जो है वो क्या करता है उसकी फर्स्ट वीक में जो थी भाई सेविंग वो थी 5 रुपीज, और क्या है वो हर वीक में क्या है ना हर अपकमिंग वीक में क्या है 2 रुपए अपनी सेविंग्स का इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, मतलब 2 रुपए से अपनी सेविंग को इंक्रीज करता है हर वीक। ठीक है, हर वीक क्या है वो अपनी सेविंग्स को 2 रुपए इंक्रीज वही करता है। तो फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग होगी 5, फिर उसके बाद अगले वीक में आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी 5 और 2 7, फिर उसके अगले वीक में कितनी सेविंग हो जाएगी 7 और 2 9, फिर उसके अगले वीक में जाके आपकी कितनी सेविंग हो जाएगी 9 और 2 11। अब ऐसी सेम इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट वीक में सेविंग कितनी भाई करती है 5 रुपए की भाई करती है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, और क्या है वो अपनी सेविंग को हर वीक बोला ना इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75 रुपीज, कि वो अपनी सेविंग को वीकली कितना इंक्रीज भाई कर रही है 1.75 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 5.00 प्लस का 1.75, तो ये आ जाएगा 5, आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6.75 रुपीज। ठीक है ना, अब देखिए फिर आपके पास थर्ड टर्म अब क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म मतलब तीसरे वीक में, थर्ड टर्म मतलब थर्ड वीक में उसकी सेविंग्स कितनी हो जाती है, थर्ड वीक में क्या है इसी में 6.75 में आपको क्या करना है 1.75 आपको एड अप कर देना है, 5 5 10 7 7 14 और 1 15 1 52 6 7, तो हो जाएगा 8.5 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एपी अब क्या आ जाएगी, पहले वीक में 5, फिर 6.75, फिर आपका 8 फिर कितना आ रहा है आपका 8.50, ये आ गई आपकी एपी आ गई। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या बोला है, इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग्स विल बी 20.75, मतलब क्या है ना कुछ टाइम बाद उसकी वीकली सेविंग्स में कितनी हो जाती है 20.75 रुपीज किसी वीक में जाके हो जाती है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि उसकी क्या है ना कुछ टाइम बाद वीकली सेविंग्स, सैलरी नहीं है ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन में था सैलरी, तो सैलरी शायद बोल दिया होगा, सेविंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसकी क्या है ना एक टाइम बाद सेविंग जो है कितनी हो जाती है 20.75 रुपीज हो जाती है। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसकी nth वीक में मतलब जाके क्या है 20.75 सेविंग्स हो जाती है, तो आपको n निकालना है। ठीक है, उसकी क्या है nth वीक में जाके क्या है सेविंग्स उसकी इतनी हो जाती है, तो हमें क्या है n निकालना है। ठीक है ना, हमें क्या निकालना, देखो सिंपली क्या है हमें देखिए इससे क्या है ना ये सेंस आ रहा है कि 20.75 इस ईपी में आने वाला एक टर्म है, 20.75 क्या है इस ईपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है ना, और आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है जब भी आपको ये पता हो कि ये इस ईपी में आने वाला एक टर्म है, आपको क्या है nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, हमें क्या पता है कि 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, अब वो टर्म किस नंबर पे आएगा वो चीज निकालना है, वो टर्म क्या है किस नंबर पे आएगा, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू फाइंड। तो क्या है
हमसे क्या बोला है कि किसी nth वीक में मतलब जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है, तो आपको n निकालना है। ठीक है, बेसिकली क्या है 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको a प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल रख देंगे और वहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इसी एपी में आने वाला क्या है एक टर्म है 20.75। ठीक है, तो 20.75 को आप a प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल रख देंगे। ठीक है, d कितना आ जाएगा, d आपका आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। ठीक है, d कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। देखिए ना a2 माइनस a1 6.75 माइनस का 5 1.75 ही आ जाएगा। तो 20.75 ये कितना है 5, ये n माइनस का 1 d कितना है 1.75। तो 20.75 माइनस का 5 प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.75 n माइनस का 1। तो ये आ जाएगा माइनस कर लेते हैं 20 माइनस 5 कितना 15.75 1.75 इसके अपॉन में आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा n माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अरे ये माइनस करके आ गया 15.75, ये क्या चल रहा है 1.75 इसके इनटू में है ना, तो इस साइड आके अब क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा और आपके पास कितना बचेगा 2 बचेगा 5 5 जा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 5 1 जा 5 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, 7 1 जा 7 9 जा 63। तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस का 1, तो n कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। देखिए इसका क्या मतलब है कि 10th वीक में जाके उसकी जो वीकली सेविंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको इस चीज का फील आ रहा हो ना मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया था, यहाँ पे हमें था गिवन कि 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, तो क्या करना है आपको उसको an के इक्वल पे रख देना है और आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है ना, ठीक है, हमसे क्या था बोला कि किसी nth वीक में जाके उसकी सेविंग्स क्या है 20.75 हो जाती है, तो आपको n निकालना है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको इस चीज का आई फील कि 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है, ठीक है ना 20.75 इस एपी में आने वाला एक टर्म है। ठीक है, तो 20.75 को a प्लस एन माइनस 1 के इक्वल में रखना है और आपको n की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद एक्सरसाइज 5.2।